अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS411 असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025। ये आपकी CS411 की असाइनमेंट नंबर 2 है। 23 जून तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवाना है। 20 नंबर की असाइनमेंट है, स्प्रिंग सेमेस्टर 2025। ठीक है। अगर आप ये असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके इस असाइनमेंट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट जमा करवाना है इस असाइनमेंट में। इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स कुछ दी गई हैं। बजाय इसके कि मैं आपको 1 बाय 1 सारी रिक्वायरमेंट बताऊँ, आपको प्रॉपरली असाइनमेंट करके दिखा देता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि आउटपुट आपका कुछ इस तरह से आना चाहिए कि आपका इनपुट फ़ारेनहाइट का यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आए, फिर एक टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए जिसके अंदर आप जो है वो यहाँ पे कल को देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी VUID जो है वो टॉप के ऊपर नज़र आनी चाहिए और टेम्परेचर रिजल्ट के तौर पे नज़र आना चाहिए। ठीक है। तो फ़ारेनहाइट आप यहाँ पे 40 दे लें, जितना मर्जी दे लें, वो मतलब मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे बात करें तो इसमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ होना है, जो इम्पोर्टेंट बात है। वो मोस्टली तो आप लोगों के LMS के अंदर भी दिया होता है, डाउनलोड सेक्शन के अंदर। अगर आपको वहां से नहीं मिलता तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर आके सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो आप सिलेक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये डाउनलोड का एक बटन आपके सामने आ जाएगा। 2022 वाला वर्जन बेहतरीन वर्जन है। आप इतना भी लिखें ना विजुअल स्टूडियो 2022 तो आपके पास तब भी ये लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये डाउनलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है सिंपली। तो यहाँ से आपने जो है विजुअल कम्युनिटी वाला डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। विजुअल कम्युनिटी, इसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें, मुझसे वो कह रहा है कि आप कहाँ पे इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। 1 to 2 GB का होगा आई थिंक। और इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई मसला आ रहा है तो यूट्यूब ओपन करें, वहां पे सर्च करें हो तो इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो। वहां पे बहुत ही अच्छे से समझाया गया है प्रॉपरली इसको इंस्टॉल करना। जब आप इसको इंस्टॉल कर लें उसके बाद आपने असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करनी है। इसके लिए जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो, यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जब आपने इंस्टॉल किया होगा। ठीक है। सबसे पहले आपका इंस्टॉल होने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपने चूज अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। ये देखें, चूज अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है। यहाँ पे गौर करें, ये लास्ट वाला चूज अ न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा कि आप किस कंसोल के साथ वर्क करना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है WPF नेट फ्रेम वाला। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, WPF। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ आपको नीचे देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है। ये देखें यहाँ पे नेट फ्रेम वाला, ये वाला। ठीक है। और मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूंगा। आपने इधर से ओपन कर लेना है जिसके साथ क्या लिखा हो, .NET फ्रेमवर्क। ठीक है। .NET फ्रेमवर्क वाला आपके टीचर ने सजेस्ट किया हुआ है तो वही आपने यूज करना है। अगर आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जिसके साथ, ये देखें, ये वाला। ठीक है। WPF ऐप .NET फ्रेमवर्क। ठीक है। ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। बेसिक बेस्ट ये रहेगा जिसके अंदर C# भी हो, XAML भी हो। ठीक है। ये दोनों हो तो ये सही रहेगा। और आपके टीचर ने कहाँ पे बताया हुआ है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, C# और XML, ये वाला आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें, C# XML विंडोज डेस्कटॉप, इसको आपने सेलेक्ट करना है। मेरे पास ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। ठीक है। इसके ऊपर आपने फिर डबल क्लिक करना होता है। जब आप सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ से आपने कोई भी लोकेशन रख देनी है। चाहे तो आप डेस्कटॉप भी रख सकते हैं। ठीक है। वो आपकी मर्जी है, कोई भी लोकेशन रख लें। मैंने एक CS411 का फोल्डर बना के उसको सिलेक्ट किया हुआ है। कोई भी लोकेशन आप रख लेना और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना। थोड़ा वेट करें, जब ये क्रिएट हो जाए ना तो 2 कोड आपने लिखने हैं और सबमिट भी 2 कोड कोड ही करवाने हैं, लेकिन रन यहां से करके स्क्रीनशॉट आपको निकालना होगा। ठीक है। एक तो आपके पास कोड होगा XML का और दूसरा कोड होगा XML.CS का। अब वो कोड कहाँ पे है, वो कोड मैं आपको दिखा देता हूं। उससे पहले हम बात करेंगे कि आपने सबमिट क्या करवाना है। ठीक है। सबमिट भैया आपने ये बस 3 चीजें करवानी। आपके टीचर ने यहाँ पे बोल दिया है कि ये 3 चीजें आपने सबमिट करवानी है। यहाँ पे देखें, मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया है, खाली डॉक्यूमेंट। ठीक है। इसमें आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको Ctrl+S करके Ctrl+A+V और बैक स्पेस, और यहाँ पे ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है।
ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि आपने बेसिकली सबमिट क्या करवाना है। अब आपने ये 3 चीजें सबमिट करवानी है, बात समझ आई आपको। यहां पर एक आपने कोड जमा करवाना है XML का, और दूसरा आपने जमा करवाना है XML.CS का। ठीक है, ये आपने टोटल 3 कोड यहाँ पे जमा करवाने हैं, और सॉरी 2 कोड जमा करवाने हैं और तीसरा स्क्रीनशॉट जमा करवाना है। अब बात करें कोड की, तो ये आपके पास कोड है XML फाइल का। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपने VUID बदलनी है, और ये सारी चीजें आप 24 से कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं। ये 14 से कम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज आपके टीचर ने बोली हुई थी और कहा था कि इससे ज्यादा तो कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। कहाँ पे बोला था, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, ये उन्होंने बोला हुआ है कि 24 आर मोर, या इससे ज्यादा कर लें, 14 आर हायर, या इससे ज्यादा कर लें। तो ये आपने माइंड में रखना है चेंजिंग के लिए। 14 से कम नहीं करना, 16 कर ले, 18 कर ले, 24 से कम नहीं करना, 26 कर ले, 28 कर ले। बाकी बैकग्राउंड ग्रीन और फोरग्राउंड व्हाइट ही रखना है, क्योंकि आपके टीचर ने यहाँ पे बोल दिया है। ये देखिए, मैंने इसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ग्रीन और फोरग्राउंड इसका व्हाइट रखा है। बाकी ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 24 से 28 26 कर सकते हैं आप, 14 की जगह पे 16 18 इस तरह से आप कर सकते हैं। ये चीज माइंड में रखना। अब इस पूरे कोड को आपने लिखना है, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा कोड आपने लिखना है। ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी करना है, विंडो मेन विंडो डॉट XML वाले कोड को एक दफा अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर आना है। ये देखें, ये XML वाला है ना, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर आना। ये देखिए, इधर पेस्ट हो गया ये कोड। और दूसरा आपने यहाँ पे रन करने के लिए XML देखें डॉट XML, ये है XML.CS और ये है डॉट XML। तो ये आपने फर्क ध्यान में रखना है, हमने अब यहाँ पे पेस्ट करना है इसको। ये देखिए, मैंने इधर इसको पेस्ट कर दिया है, और ये देखिए हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से आ गया है। अब बात करेंगे मेन विंडो डॉट XML वाले की। तो ये आपने VUID भैया अपनी लगानी है, गौर कर लेना, यहाँ पे अपनी VUID लगानी है। और ये है हमारा मेन विंडो डॉट XML, इसको आप लिखें। पूरा कोड मैंने आपको दिखा दिया है, थोड़ा सा जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ। ये पूरा कोड लिखें, इसको कॉपी करें और यहाँ पे अपनी MS वर्ड फाइल के अंदर रखें जो आपने टीचर को सबमिट करवानी है। ये देखें, मैंने इधर रख दिया, इसको थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ। और यहाँ पे ला के ये है आपका मेन विंडो डॉट XML, यहाँ Ctrl+A करके Ctrl+V कर दें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन करें और अपने आ जाएं टीचर की क्वेश्चन फाइल के अंदर आउटपुट मैच करने के लिए। इस तरह का आपका आउटपुट होना है। तो चलें, ये मेरा भी प्रोग्राम रन हो चुका है, देखें सेम ही है ना, बिल्कुल सेम है। इनपुट फ़ारेनहाइट हम दे देते हैं जो आपके टीचर ने दिया है 40, और उसको मैं करूंगा तो ये देखें एज इट सेम रिजल्ट आ रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपकी अपनी VUID होगी, और ये चेंज कहाँ पे करनी है मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मेन विंडो डॉट XML वाला है इसमें यहाँ पे आपने अपनी VUID बदलनी है। बाकी कुछ नहीं इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ 14 की जगह पे 16 18, और ये फॉन्ट साइज भी आप बदल सकते हैं, और कम नहीं करना, ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने मिनिमम रखा हुआ है जो आपके टीचर की रिक्वायरमेंट में था। ये 24 से 628 कर सकते हैं। अब ये 2 कोड आपने देख लिए हैं, ये आपने सबमिट करवाना है कोड, और दूसरा ये कोड सबमिट करवाना है, और तीसरा आपने क्या करवाना था, स्क्रीनशॉट जमा करवाना था लेके। ठीक है, और आपकी अपनी VUID होनी चाहिए स्क्रीनशॉट में, और आपने ये फिर ये फाइल जो है जमा करवा देनी। यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ऐड करना है जिसमें आपकी VUID नजर आ रही होगी। अभी मैं आपको ना चेंज करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि हमारी ID किस में होगी, डॉट XML वाले कोड में। तो ये आपका डॉट XML वाला कोड है। यहाँ पे मैं अभी आपको ID बदल के दिखा देता हूँ, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो ये आपके सामने हमारी ID थोड़ी डिफरेंट आएगी। ये देखें, ये हमारी ID यहाँ पे अब इस तरह से आ रही है। बाकी रिजल्ट सेम ही रहेगा, फंक्शनैलिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, फार्मूला दिया हुआ था आपके टीचर ने कि ये वाला यूज़ करना है कलकस के लिए, और यहाँ फ़ारेनहाइट -32 × 5 / 9, तो मैंने इसी को यूज़ किया है। ये देखें यहाँ पे फ़ारेनहाइट -32 × 5 / 9। ठीक है, तो कलकस के लिए ये मैंने फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो बस आपको समझ आ गई ना बात कि आपने सबमिट क्या करवाना है। ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालना है, ये वाला। ठीक है, लेके स्नैपिंग टूल की मदद से स्क्रीनशॉट लेते हैं। कुछ बच्चों को ना स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना आता, तो वो भी मैं आपको समझा दूँ। ये यहाँ से स्नैपिंग टूल ओपन करके इस तरह से इसको कॉपी करके आपने यहाँ पे रखना होता है, और ये आपने जमा करवा देना होता है।
उम्मीद है कि आपको असाइनमेंट समझ आ गई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपने ख्याल रखिएगा।